जी नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिंह और आज हम बात करते हैं विचार के ऊपर, सोच के ऊपर। आज आप जहाँ भी हैं, जिस मुकाम पर हैं, सिर्फ अपनी सोच की वजह से, अपने विचार की वजह से। इसमें किसी और का क्रेडिट नहीं है, बल्कि सिर्फ आपका क्रेडिट है। आज जहाँ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। वो आज मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं तो सिर्फ 70% से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, 95% हो नहीं सकता। वो ऐसा सोचते हैं कि हो नहीं सकता। अगर जिस दिन उन्होंने सोच लिया, उन बच्चों ने, कि हम 95% मार्क्स ला सकते हैं, तो वो बिल्कुल ला सकते हैं। आज आपको कई सारा उदाहरण देता हूँ कि सोच का क्या असर होता है, विचार का क्या असर होता है। वैज्ञानिक रूप से भी बताता हूँ मैं आपको। एक कपल्स थे जो इंडिया से गए थे लंदन, और लंदन के एक कॉलोनी में रह रहे थे। और हस्बैंड जो था वो डेली रोज़ाना रूटीन उसका था, वो जॉब पे चला जाता था, और जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी, तो घर पे ही रहती थी। तो कई सारे बच्चों को वहाँ देखती थी वो, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे थे। 1 साल 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं, और उसके साथ उसे बहुत खुशी महसूस होता था, बहुत अपनापन लगता था। जब उसे देखती थी तो उसे ऐसा लगता था कि अगर मेरा भी ऐसा ही बच्चा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो मतलब इमेजिनेशन में चली जाती थी कि मेरा भी ऐसा ही बच्चा होगा, और बहुत सोचती थी वो। कुछ समय के बाद जब उसका बच्चा हुआ, 2 जुड़वा बच्चा हुआ, वो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंडियन बच्चा, ऐसा लग रहा था कि फॉरेनर बच्चा। उसके बाल, उसके आँख, उसके कलर, उसकी त्वचा, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो इंडियन जीन में और डीएनए में और फॉरेनर्स के जीन और डीएनए में बहुत अंतर होता है, तो बहुत ही अलग। यहाँ तक कि उसके पति को भी डाउट हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ है, और काफ़ी रिलेशन ख़राब होने होने का हुआ। तो उसके पति ने सोचा क्यों ना एक बार हम इसके जीन और इसके डीएनए को टेस्ट करवाते हैं, और फिर हम कुछ सोचेंगे, नतीजा पर आएंगे। जब जीन और डीएनए टेस्ट किया गया तो वो उसका ही था, उसके पति का था। तो इस पे काफ़ी कुछ मतलब ये पेपरों में छपा, न्यूज़ में आया, काफ़ी मतलब आर्टिकल्स कई बार ही छपा था बाहर। तो ये होता है विचार और आपकी सोच का नतीजा, कि जो आप सोचते हैं वो जो संभव नहीं है वो भी हो सकता है। एक दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ। एक लड़की थी जो तकरीबन मतलब 3-4 सालों तक वो सोचती रही कि मेरा जो चेहरा है वो काफ़ी गोल सा है, मेरा चेहरा थोड़ा-सा लंबा होना चाहिए। और अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने घर में बहुत सारे खूबसूरत लंबे फ़ोटोग्राफ्स, जिसके चेहरे लंबे हों, वैसे फ़ोटोग्राफ्स उन्हें काफ़ी कलेक्ट करके सजा कर रखी थी वो। कई बार वो डॉक्टर के पास गई, जाकर मिली कि मेरा चेहरा आप लंबा कर दें, तो डॉक्टर ने कहा कि ये संभव नहीं है। हम थोड़ा-सा प्लास्टिक सर्जरी से आपका चेहरा चेंज कर सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हम चेंज नहीं कर सकते। और बहुत आश्चर्य की बात है कि साढ़े 3-4 साल बाद हाफ इंच चेहरा उसका लंबा हो चुका था, टोटल चेहरा का शेप चेंज हो गया था, सिर्फ सोचने से। जब आप बार-बार किसी चीज़ को सोचते हैं ना, तो वो आपकी सोच जो है ना, यहाँ पे वाइब्रेट होता है, ये जिसको थर्ड आई कहते हैं, और यहाँ से मस्तिष्क के बीच में हमारा सोच जाता है। तकरीबन 75 बाल से भी पतले नस हैं जो इसको कनेक्ट करता है, और उसके बाद वो सोच जो है उसकी तरंग पूरे ब्रह्मांड में जाता है। और ब्रह्मांड प्रकृति में जो भी सोच जाता है, वो सोच जो है तथास्तु का हमें आशीर्वाद मिल जाता है, और ब्रह्मांड और प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं। वापस वो सोच हमारे पास भेज दिया जाता है कि इसको मेटलाइज हो जाए। लेकिन जब वो सोच वापस इको होकर हमारे पास आता है, तब हम कुछ और सोच रहे होते हैं। अगर हम उस वक्त भी वही सोचना शुरू करेंगे या सोच रहे होंगे, तो वो चीज़ 100% मेटलाइज हो जाएगा। तो यही कारण है कि अक्सर हम मतलब दिन भर में 60,000 विचार हमारे मस्तिष्क में आता है। उसमें से जो विचार हम कंटिन्यूटी मतलब जो सोचते रहते हैं, वही फलीभूत होता है। इसलिए आज जहाँ भी हैं आप, सिर्फ आप अपने विचारों की वजह से हैं, अपनी सोच की वजह से हैं। अब्राहम लिंकन भी जब बहुत छोटे थे, मतलब 12 साल के उम्र के होंगे, तो एक ज्योतिष से उन्होंने पूछा था कि मैं
राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ अमेरिका का, क्या बन सकता हूँ? तो ज्योतिष ने जो पामिस्ट थे उन्होंने कहा था कि ये जो लकीर है आपका, ये लकीर अगर ऐसे यहाँ आ जाए और ये लकीर ऐसे यहाँ आ जाए, जुड़ जाए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। तो उसने, बच्चा था बेचारा, उसने पत्थर लिया और लकीर को बहुत कोशिश किया कि वो हम इधर कर ले, पर वो तो संभव नहीं था, हो नहीं सकता था। और बार बार वो कोशिश करता रहा। मतलब उसकी पत्नी चल बसी, बिजनेस किया, बिजनेस में दिवालिया हो गया वो, हर चीज़ में असफल। यहाँ तक कि जिस भी चुनाव में वो लड़े, हर चुनाव में वो हारते रहे, हारते रहे, हारते रहे, हारते रहे, हर चीज़ में असफल रहे। पर एक चीज़ कंसिस्टेंटली वो करते रहे, वो उनका विचार और उनका सोच कि मैं एक दिन राष्ट्रपति बनूंगा। और वही सोच और वही विचार एक दिन उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया, अब्राहम लिंकन को। तो सोच और विचार ये बहुत ही, मतलब इसे साधारण चीज आप ना समझे। मतलब आप जो सोचते हैं वो एक दिन फलीभूत होकर ही रहेगा। कोशिश करें कि जब भी सोने वाले हों तो सोने के पहले जो भी आप चाहते हैं, जो भी मेटलाइज करना चाहते हैं, उसे लिखें, कई बार लिखें, 10, 20, 50 बार लिखें, 100 बार लिखें। और लिखने के बाद आप सो जाएं तो रात भर वो अचेतन मन में आपकी वही चीज़ जो है वो चलता रहेगा। और जब आप सुबह उठे तो भी उसी चीज़ को जो है आप लिखें, बार बार लिखें, तो उससे दिन भर आपकी वही सोच जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। और कोशिश करें कि जहाँ भी बैठ रहे हो या मिरर हो या जो चीज़ भी हो, उस पे उस चीज़ को लिखें, ताकि वो चीज़ आपको हमेशा याद दिलाता रहे कि आपको ये करना है। और वही चीज़ जब आपके यहाँ वाइब्रेट होगा और वो जब मस्तिष्क के बीच हिस्से में जाएगा, वहाँ से ब्रह्मांड में निकलेगा, और जब वापस आता है तो वो चीज़ जो है मेटलाइज हो जाता है। इसलिए आप सोचिए कि आप जो भी हैं, आपने काफ़ी सोचा होगा अननोइंगली, तभी जाके आप इस मुकाम पे हैं। इसलिए आप जो भी चाहते हैं, आप अपनी सोच को बदलें, अपने विचार को बदलें, और जो चाहते हैं वो अचीव करें। हम फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्राइब जो आप करते हैं, इससे हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ता है। तो हम फिर मिलते हैं। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।